नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं आपका गौरव शर्मा फिर से आपके बीच हाजिर हूं और आपको आज हम जो खबर लेकर के आए हैं जिसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे वो है JNK जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के, उसके हालिया फिलहाल के घटनाक्रम को लेकर के और हाल फिलहाल के अंदर में जो परसों कल जो मीटिंग हुई है उसके ऊपर में विश्लेषण करेंगे। किस प्रकार से ये मीटिंग हुई और किस प्रकार से देश इस मीटिंग को देख रहा है। जो राइट विंगर्स हैं, लेफ्ट विंगर्स हैं और सेंट्रल विंगर्स हैं वो किस प्रकार से इस मीटिंग को देख रहे हैं, आज उसके ऊपर में चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें जाननी होंगी दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक आपको फैक्ट्स ना पता हों, जब तक आपको आंकड़े ना पता हों, तब तक किसी चीज़ के ऊपर चर्चा करना निरर्थक होता है। ये तो सभी को पता है कि 5 अगस्त 2019 को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने आपकी जम्मू कश्मीर से आपका धारा 370 को हटा दिया था, उसको खारिज कर दिया था और उसी के साथ में सारे जो अलगाववादी हैं उनको भी हिरासत में लेकर के उनको नज़रबंद उनके घरों में अंदर में कर दिया गया था। और जो बहुत ज़्यादा अलगाववादी नेता हैं जो हमेशा हमारे राष्ट्र के खिलाफ बकवासबाजी करते हैं, हमारे देश का खा रहे हैं, उनको उठा करके सीधा जेल के अंदर बंद कर दिया गया और जम्मू कश्मीर जेलों से शिफ्ट कर दिया गया उनको देश के विभिन्न अन्य जेलों के अंदर में, जो कि ये एक बहुत बड़ा कदम था केंद्र सरकार का, जो कि आज तक इससे पहले किसी गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हुई कि वो इतना बड़ा स्टेप्स जम्मू कश्मीर को लेकर के कर सकती थी। लेकिन भारत सरकार ने, इस बार की जो वर्तमान सरकार है, उसने वो कर दिखाया और इससे पूरे देश के अंदर खुशी की लहर हुई। इवन यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों में खुशी की लहर आई कि कम से कम देश पिछले 70 सालों में एक नई दिशा की ओर जा रहा है, उनका जम्मू कश्मीर एक नई दिशा की ओर जा रहा है और शायद इसके अच्छे परिणाम आएंगे, क्योंकि अभी तक जिस ट्रैक पर हम चल रहे थे उससे कोई भी परिणाम नहीं आ रहे थे और उल्टा यहाँ पे जो दहशतगर्द हैं उनका कब्जा होता जा रहा था और पूरा जम्मू कश्मीर सिस्टम जो है, जो वहाँ की आवाम है, जो भ्रष्टाचार के अंदर में पूरा सरकारी जो तंत्र है वो डूबा हुआ था। तो इस चीज़ को लेकर के और जो गुप्कार गैंग के साथ जो मीटिंग हुई है तो उसको लेकर के भी आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी हमें पहले जानना पड़ेगा कि यहाँ जम्मू कश्मीर जो कि 3 पार्ट्स में जो मिलाव होता था, एक जम्मू हिस्सा आता है, कश्मीर आता है और एक लद्दाख का हिस्सा आता था। अब लद्दाख अलग हो चुका है, लद्दाख अलग आपका केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो लद्दाख की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि लद्दाख उससे अलग हो चुका है। लेकिन अभी जम्मू और कश्मीर दोनों मिले में हैं और दोनों में बहुत भारी अंतर आता है। और आपको जानना होगा कि कितनी बड़ी साजिश जम्मू कश्मीर के, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही दल की आए, एक ही कम्युनिटी की आए, तो किस प्रकार से उसके साथ में जम्मू कश्मीर के जो परिसीमन है, जो उसकी बाउंड्रीज़ हैं, उसके साथ इन्होंने विश्वासघात किया और सारे नियम ताक पर रख करके वहाँ पे इन्होंने अपनी सरकारें वहाँ पे चलाई, ताकि किसी और जो जम्मू के अंदर में जो जहाँ से बहुसंख्यक जहाँ पर हिंदू है, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के लोगों की गवर्नमेंट यहाँ ना बन पाए जम्मू कश्मीर के अंदर में। तो आपको जानना पड़ेगा कि आज एक नया चर्चा चली है कि डिलिमिटेशन, जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिसीमन मतलब कि जब किसी राज्य, किसी विधानसभा के अंदर में जब कुछ वर्ष बाद में, खासकर 10 वर्ष के बाद में, जब वहाँ की जनसंख्या बढ़ती है, वहाँ के रिसोर्सेज और ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो सरकार क्या करती है, वहाँ की सीमाओं को फिर से निर्धारित करती है, फिर से वहाँ की जो ज्योग्राफिकल जो बाउंड्रीज़ हैं उनका विस्तार करती है। और अगर कम विधानसभाएं हैं किसी स्टेट के अंदर तो उनकी विधानसभाएं नहीं बनाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बढ़ गई है। वहाँ और छोटे छोटे ग्रुप्स में आपकी एक तरह का ब्लॉक्स के रूप में एक नई विधानसभाओं को का क्रिएशंस होता है और उसके रूप में हम उसको परिसीमन कहते हैं, उसको हम डिलिमिटेशंस कहते हैं। लेकिन जम्मू और कश्मीर के अंदर में, कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन तो होता आया, लेकिन कभी भी जम्मू के अंदर में इन्होंने डिलिमिटेशन नहीं होने दिया, इन्होंने परिसीमन नहीं होने दिया, क्योंकि जो ज़्यादातर जो सीटें हैं, लगभग 46 से 47 सीटें जो आती हैं वो कश्मीर से आती हैं और जम्मू के अंदर सीटों का संख्या कम है। इसी वजह से जो हिंदूवादी सरकार है, जो हिंदुओं के पक्ष की सरकार है, वो वहाँ पर कभी नहीं बन पाई। वो इसलिए भी नहीं बन पाई क्योंकि सीटों की संख्या कश्मीर के अंदर ज़्यादा है, मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो ज़्यादा संख्या में वहीं से लोग चुन के आएंगे। जब वहाँ से चुन के आएंगे तो एक मानसिकता के लोग हैं, तो वो एक ही तरह की गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और एक वर्ग को कुछ लेंगे और एक वर्ग को अपना गाँव उठाते चलेंगे। और पाकिस्तान के साथ में कहीं ना कहीं उनके साथ में वो एक तरीके की मिलीजुली सरकार चलाने की कोशिश करते थे, उन्हीं के इशारों पर वो नाचते थे। तो ये पूरा हम लोगों ने देखा है। अब परिसीमन की जब बात हो ही रही है तो हम जानना चाहेंगे कि 1995 में जो लास्ट अभी डिलिमिटेशन हुआ था, जो जम्मू कश्मीर के अंदर में हुआ था, कश्मीर के अंदर में, जम्मू में नहीं हो पाया था, तो वो 1995 में हुआ था और उससे पहले 1963 और 1973 में भी ये हो चुका है।
लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अंदर हुआ है। जम्मू के अंदर इन्होंने परिसीमन कभी नहीं किया, वहाँ पे इन्होंने बदलाव नहीं किया और एक मिसबैलेंस वहाँ पे दिखाया गया कि जो कश्मीर की सीटें वो ज़्यादा होती हैं और जम्मू की सीटें हमेशा कम रहती हैं। इस वजह से जम्मू के साथ में भेदभाव भी हमेशा होता है। वहाँ की सरकार वहाँ पे फंड नहीं देती थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे काम नहीं करती थी, तो जिस वजह से वो अपना आप को ठगा महसूस करते थे। और यही हाल लद्दाख के साथ में था, इसीलिए लद्दाख को अलग किया गया, क्योंकि लद्दाख के साथ भी ये लोग यही भेदभाव किया करते थे। तो ये थे कुछ इसमें फिगर्स जो किस साल में परिसीमन हुआ। मैंने आपको बताया 1995 के अंदर लास्ट परिसीमन हुआ है। और कश्मीर की जो लास्ट जनसंख्या हमारी जो कैलकुलेट हुई थी वो 2011 के अंदर में हुई थी। 2011 के मुताबिक जो जम्मू की जो कुल आबादी जम्मू कश्मीर की 1,25,00,000 आती है, जिसमें 85 लाख मुस्लिम्स आते हैं और 35 लाख जो है आते हैं वो हिंदूज़ आते हैं और लगभग 2.5 लाख के आसपास सिख आते हैं। तो आपने देखा 35 लाख हिंदू और 2.5 लाख सिखों को जोड़ करके भी मेजॉरिटी वहाँ नहीं बन पाती है और जो मुस्लिम्स हैं उनकी आबादी वहाँ बहुत ज़्यादा थी। तो ये टोटल जो फिगर जाती है वो 1,25,00,000 के आसपास जाती है। और कश्मीर की जो हम बात करें तो कश्मीर के अंदर में टोटल मैंने बताया था कि 40 से 47 सीटें वहाँ पे आती हैं और आबादी लगभग 68 लाख है, 94,000 के आसपास में वहाँ पे आबादी आती है जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी है। और जब से 5 अगस्त 2019 से जब से यहाँ धारा 370 हटाई गई तब से बहुत लोगों के पेट में दर्द हुआ। और उस समय पर भी भारत के प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने खुद संसद में खड़े होकर के बोला था कि ये कुछ समय के लिए किया जा रहा है। धारा 370 हमने हटाई है, वहाँ पे अभी हमने उसका जो नए राज्य वहाँ पे बने हैं, जैसे लद्दाख एक नया राज्य बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बनाई गई और अभी जम्मू और कश्मीर पूरा एक अपने आप में एक राज्य है। तो इसका परिसीमन हो जाने के बाद में हम एक समय पर जो समय आएगा तो हम इसको फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, इसको राज्य का दर्जा देंगे और साथ ही साथ में यहाँ पे फिर से इलेक्शंस होंगे, फिर इलेक्शंस कराए जाएंगे। जैसे हमने DDC के इलेक्शंस कराए हैं और अदर वहाँ के निगम के हमने इलेक्शंस कराए हैं, प्रधानी के इलेक्शंस कराए हैं सक्सेसफुली, तो उसी प्रकार से हम यहाँ की विधानसभा के इलेक्शंस कराएंगे और एक अच्छी सरकार चाहे वो किसी की भी आए वो वहाँ पे इस्टेब्लिश होगी और फिर से राज्य अपनी सही दिशा की ओर जा पाएगा। तो इस विज़न के साथ में ये गृह मंत्री जी ने कहा था और ये भी कहा था कि 7 सीटें इसमें हम इसमें और विस्तार होगा। जब परिसीमन बदलेगा सीधी सी बात है सीट्स चेंज होंगी तो वहाँ पे आपकी विधानसभा भी बढ़ जाएंगी, सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। तो 7 वहाँ पे जम्मू के अंदर सीट बढ़ जाएंगी। अभी 37 संख्या है जो जम्मू की सीट्स की, वो लगभग अब जा करके 44। तो एक बैलेंस के रूप में 46 से 44 के आसपास में वो फिगर आ जाएगी। तो उस समय पर फिर देखा जाएगा कि क्या मतलब समीकरण बनते हैं, किसकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस मीटिंग के बाद में एक चीज़ तो चाहे आप राइट विंगर्स हों चाहे लेफ्ट विंगर्स हों, लेकिन एक चीज़ साफ़ है कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। जो गुपकार गैंग के लोग हैं, चाहे वो अब्दुल्ला फैमिली के लोग हों, चाहे मुफ्ती हों, मुफ्ती तो इतनी नीचता पे उतर जाती है कि बार बार वो सीधा पाकिस्तान का रावल आपने लगती है। इतनी घटिया औरत ये आदमी, मतलब क्या बोलें इस चीज़ को, ये वहाँ की पार्ट है, वहाँ की पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है हमारा। तो ये ममता और ये देश के अंदर 2 ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने अपनी नीचताओं को पार किया हुआ है। सीधे वो कहती हैं कि इसमें आपको पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना होगा और पाकिस्तान को साथ में रख करके आपको चलाना पड़ेगा अगर आपको जम्मू कश्मीर को चलाना है। तो ये पाकिस्तान की गोद में बार क्यों बैठती है? फिर से मीटिंग से पहले भी इन्होंने फिर से यही स्टेटमेंट दी थी। पहले कह रही थी मैं मीटिंग में नहीं जाऊँगी, लेकिन बाद में ये मीटिंग में आई भी, और जब आई तो आने से पहले स्टेटमेंट देने लगी कि जी पाकिस्तान को आप इसमें साथ रखिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग के अंदर में बहुत कड़े शब्दों में इनको बुला करके वहाँ बिठा करके 7 शब्दों में समझा दिया कि धारा 370 अब हट चुकी है और आप इसको भूल जाइए। आपकी पुश्तें भी अब इसको यहाँ पर दोबारा फिर से धारा 370 को नहीं ला पाएंगी और अब ये इतिहास बन चुका है। तो ये आप अपने दिमागों में अपने कानों से डाल करके बिठा लीजिए। ये साफ इनको कड़ा संदेश दे दिया गया और ये भी बता दिया गया कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आप बोल रहे हैं, और उसकी दिशा में हम ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं। हम खुद चाहते हैं कि वो स्टेट वापस उसको स्टेट का दर्जा मिले और हम उसकी और पहले से अग्रसर है। ये हमने फर्स्ट डे से बोला है। लेकिन जैसे ही माहौल उस अनुरूप होगा वहाँ पे इलेक्शंस कराएंगे और इलेक्शन के नतीजे जो भी हों, चाहे आपके फेवर में हो चाहे हमारे फेवर में, वो आने वाला समय बताएगा और हम उसको स्वीकार भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल उसका क्योंकि परिसीमन नहीं हुआ है, अभी डीलिमिटेशन का काम चल रहा है, तो उस डीलिमिटेशन पे भी इनको एतराज़ हुआ कि आप डीलिमिटेशंस क्यों कर रहे हो साहब। क्योंकि इनको पता है कि डीलिमिटेशन होगा तो जम्मू की सीट्स भी बढ़ने वाली हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं समीकरण इनके बदलेंगे। जो कैलकुलेशन करके बैठे होते हैं पिछले 70 सालों से जो गंदी राजनीति जम्मू कश्मीर के अंदर होती आई है, उसमें कहीं ना कहीं हमें चेंज और बदलाव देखने को मिलेगा और इसी वजह से इनके पेट में आज दर्द हो रहा है।
इतना ही नहीं, यहाँ की आपके एनडीटीवी के पत्रकार हों रवीश या अभिषार शर्मा, लिब्रांडो गैंग के और अदर पत्रकार हों, साक्षी जोशी या आपकी अयूब, राणा अयूब, तो ये सब जो जमात है, ये सब लोग फिर से अटैकिंग कर रहे हैं। कुछ लोग इसको यूटर्न के रूप में देख रहे हैं कि ये यूटर्न है मोदी का, वो क्यों फिर से गुपकार गैंग के साथ में बात कर रहा है। लेकिन आप देखिए, यही लोग कुछ दिन पहले क्या कह रहे थे कि ठीक है आपने दार्जिलिंग से हटा दी, लेकिन अब उसको स्टेट जो वहाँ की फॉर्मेशन होनी, जो स्ट्रक्चर है वहाँ पॉलिटिकल, तो जो संघीय ढांचा है उसको तो अब मजबूत कीजिए, वहाँ पे इलेक्शंस कराइए। तो इलेक्शंस कैसे होंगे? इलेक्शंस आपने बातचीत नहीं करी अभी तक वहाँ के जो राजनीतिक संगठन हैं, तो पहले यही बोल रहे थे कि उनसे बातचीत नहीं हो रही है, लोकतंत्र पूरा इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब उनसे बातचीत हुई है, उनको पहली बार उनको बिठाया गया है, तो अब ये उसको यू टर्न के रूप में दिखा रहे हैं। तो आप देखिए मतलब इनकी दोहरी मानसिकता कितनी है कि अगर बात ना करें तो आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और अगर प्रधानमंत्री जी उनको बुलाते हैं और उनका वेलकम करते हैं, उनको उनके साथ में डिस्कशन होता है वहाँ की चीज़ों को लेकर के, तो ये उसको यू टर्न के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर अपनी प्रोग्रेस हासिल करे, जम्मू कश्मीर के लोग और स्टेट्स की तरह ग्रो करें, और स्टेट की तरह हिंदुस्तान के साथ जुड़ कर के अपने देश के साथ मिल कर के जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं उनके साथ में लड़ें। ये लोग नहीं चाहते कि वहाँ का भ्रष्टाचार कभी ख़त्म हो, वहाँ से इनकी गवर्नमेंट जो इनकी पुश्ते दादाओं की चली आ रही है वहाँ से वो चीज़ें ख़त्म हो, और वहाँ से जो इन्होंने धारा 35A के माध्यम से जो इन्होंने जिस प्रकार से वहाँ अत्याचार हिंदुओं पर और दलितों पर वहाँ पे किए और अदर कम्युनिटीज़ के साथ में इन्होंने किए, और वो वहाँ से समाप्त हो। और उसके अभाव में जो इन्होंने भ्रष्टाचार की वहाँ पर झड़ियाँ लगा दी थी, जो इन्होंने ज़मीन घोटाले वहाँ पर किए महबूबा मुफ्ती ने और आपके अब्दुल्ला परिवार ने, वो वहाँ से फिर से उजागर हों और इनकी फाइल्स खुलें। तो ये आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल जो मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, उसमें इन सब लोगों का चेहरा फिर से हम सबके सामने है। अब इसको आप चाहे राइट विंग से आप आते हैं तो आप इसको किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखिए, आप लेफ्ट विंग से आते हैं आप किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखिए, लेकिन जो देश हित में बात है वो यही है कि जो अभी भारत सरकार, वर्तमान सरकार जो भी स्टेप्स ले रही है, बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है, बहुत सोच समझ के स्टेप्स ले रही है। कई बार हमें उनकी मंशा पर शक भी हो जाता है कि आखिर जो राइट विंगर्स हैं वो भी कहने लगते हैं कि आप इनको गुपकार गैंग को क्यों बुला रहे हैं, क्यों इनसे मीटिंग कर रहे हैं, अभी जैसा है वर्तमान स्थिति बनाए रखिए। लेकिन भारत सरकार बहुत सोच समझ करके स्टेप्स और अपने अगले कदम उठा रही है, और आने वाले समय में इसका पूरा का पूरा जो प्रभाव होगा अगले 2, 4, 5 सालों में वो जम्मू कश्मीर के ऊपर में आपको दिखने लगेगा। चेंजेस दिखने लगेंगे, डेवलपमेंट भी दिखने लगेगी, वहाँ की राजनीति दिखने लगेगी किस प्रकार जा रही है। आज की डेट में जम्मू कश्मीर का यूथ भी, जो मुस्लिम यूथ है वो भी समझ पा रहा है। आज आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर में आप कहीं भी पत्थरबाजी नहीं हो रही है। पहले किस प्रकार से पत्थरबाजी लगातार हुआ करती थी, लेकिन पिछले जब से ये 303 है वहाँ कितनी पत्थरबाजी हुई है, कितने अटैक्स हुए हैं वहाँ पर। कुछ हत्याएं ज़रूर हुई हैं राजनीतिक रूप से, लेकिन वो गिनी चुनी है। पहलों का आंकड़ा और आपका आंकड़ा पिछले 3 सालों के अंदर में किस प्रकार से गिरावट में आई है वो हम सब लोगों ने देखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर एक नई राह चढ़ेगा, देश के साथ मिल कर के उसका अभिनंदन जो जम्मू कश्मीर पहले से है। और अब दावा जो हमारा कश्मीर है वो तो कश्मीर तो हमारा था ही शुरुआत से, अब बात तो पीओके के ऊपर में होगी। और यही पाकिस्तान के अंदर खलबली है कि अब ये पीओके के ऊपर में भी सवाल उठाने लगे हैं। बाकायदा संसद के अंदर गृह मंत्री ने बोला है कि बात जो होगी वो पीओके के ऊपर पे होगी, कश्मीर के ऊपर पे नहीं होगी, क्योंकि कश्मीर तो आपका हमारा अभिन्न अंग है। तो मिलते हैं फिर किसी और सेशन के साथ, देखते रहिए कलम स्पीक्स। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि आपको सही जानकारी मिली है और आपको लगता है कि इसको आपकी जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अदर लोगों तक स्प्रेड कीजिए इस न्यूज़ को, खबर को, और अपना प्यार हमें देते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।